सीनियर क्लास पर गरमाई सियासत। पीड़ित परिवारों से मिले मोदी, पीड़ित को दिया 5 लाख का तोहफा। राव इंद्रजीत को कांग्रेस का जवाब, कहा ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के न्योते पर गए थे इनेलो की रैली में। इंद्रजीत ने कहा बुलावे पर जाना गलत नहीं, इस सिलसिले में पहले ही भेज चुके हैं जवाब। इनेलो नेता की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा मैनेजर के साथ की इनेलो नेता ने मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। हरियाणा दिवस पर कैदियों को तोहफा, सजा में 15 से 60 दिन तक की राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। नाबालिग लड़की से यौन शोषण मामले में 20 दिनों से फरार आसाराम के बेटे नारायण साई की तलाश में जुटी सूरत पुलिस देश भर में 150 से भी ज्यादा जगहों पर छापे मार चुकी है, लेकिन अभी तक नारायण साई को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। नारायण साई की भागम भाग, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, जगह जगह से भाग रहे हैं नारायण साई। जी हाँ, सूरत की 2 बहनों की यौन शोषण के आरोप के बाद नारायण साई खुद को बचते बचाते फिर रहे हैं, जिसकी तलाश में कई जगह की पुलिस जुटी हुई है और कई जगह नारायण साई की तलाश जारी है। लेकिन नारायण साई कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। नारायण साई की तलाश में जुटी सूरत पुलिस देश भर में करीब 150 से भी ज्यादा जगहों पर छापा मार चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथों नारायण साई का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस इस मामले के सह अभियुक्तों नारायण साई के सेवक हनुमान सेविका गंगा और जमुना का भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। शनिवार को नारायण साई के उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मुंबई के विरार में होने की बात कही गई, लेकिन अभी वहां से कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं नारायण साई को लेकर एक और हैरतअंगेज खुलासा हुआ है और यह खुलासा नारायण साई के ही सेवादार ने किया, जिसके मुताबिक आसाराम और उनके बेटे नारायण साई ने धर्म की आड़ में कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। जहां आसाराम तो सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन नारायण साई की तलाश जारी है। वहीं आसाराम खुद को बेगुनाह बता रहे हैं तो नारायण साई का अभी कुछ पता नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब साई वाकई बेगुनाह है तो आखिर क्यों सामने नहीं आते। इसके साथ ही यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों अभी तक पुलिस इस मामले में नारायण साई को तलाश नहीं कर पाई। आखिर कहाँ है नारायण साई, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिल्कुल इस वक्त सबसे ज्यादा जो सवालों के घेरे में है वो पुलिस है कि आखिर पुलिस क्यों इतनी भी लापरवाही बरत रही या फिर कामयाब नहीं हो पा रही नारायण साई को तलाश करने में। बात करेंगे बाकी खबरों की। इनेलो की सम्मान रैली में पहुंचने पर राव इंद्रजीत को कांग्रेस द्वारा नोटिस मिलने की बात का राव इंद्रजीत ने खुद खंडन किया। राव इंद्रजीत ने कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया। रही बात इनेलो की रैली में शामिल होने की, तो चौटाला परिवार से हमारे पारिवारिक ताल्लुकात रहे हैं और चौधरी देवीलाल पूरे देश के नेता थे जिन्हें मैंने जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राव इंद्रजीत ने साथ में ये भी कहा कि अभय चौटाला ने मुझे रैली के लिए आमंत्रित किया था, इसलिए मैं रैली में गया। पहले तो मेरे को नोटिस कोई नहीं मिला था। मेरे से पूछा गया था कि क्या आपने कांग्रेस पार्टी से या अपने एमपी पद से रिजाइन कर दिया है। सो मैंने जवाब दे दिया कि भाई हमने ये ऐलान किया है कि हम कांग्रेस पार्टी की टिकट पर नहीं लड़ेंगे और उस पर अभी भी मैं कायम हूँ। जहाँ तक कल की रैली की बात है, वो चौधरी देवीलाल जो हम समझते हैं कि हरियाणा के प्रमुख नेता बनकर के उभरे थे, हरियाणा से कोई भी उप प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बन पाया। वहीं हरियाणा दिवस पर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न सिर्फ कई अहम घोषणाएं की हैं, बल्कि प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे कैदियों को मुख्यमंत्री हुड्डा ने 15 से 60 दिन तक सजा माफ करने का ऐलान किया है। सीएम हुड्डा ने कहा है कि 10 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वालों की सजा 60 दिन कम कर दी जाएगी, जबकि जिन कैदियों को 5 से 10 साल की सजा हुई है उनकी 30 दिन की सजा माफ होगी। 2 साल से कम सजा पाने वाले कैदियों की 15 दिन की सजा माफ की जाएगी। आपको बता दें कि ये माफी उन सभी कैदियों को दी जाएगी जो हरियाणा दिवस पर पैरोल या फरलो पर है।
पैरोल और फरलो का समय खत्म होने से पहले जेल में आत्मसमर्पण कर दिया करते हैं कैदी, जबकि बलात्कार, दहेज, हत्या, अपहरण और डकैती, साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या के कैदियों के लिए कोई माफी नहीं दी जाएगी। और वहीं शनिवार को नरवाना में उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। वे बैठक 10 नवंबर को होने वाली गोहाना रैली को लेकर की गई थी। इस मौके पर उन्होंने इनेलो और दूसरी विपक्षी पार्टियों पर सीधा वार करते हुए कहा कि इनेलो समेत सभी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से दिशाहीन है, जो कि जनता से शक्ति लेने के लिए रैली करती है, जबकि कांग्रेस लोगों को शक्ति और विकास देने के लिए रैली करती है। इनेलो के गठबंधन पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इनेलो एक बेमेल पार्टी है, जो कभी बीजेपी को सांपनाद कहती है तो कभी समर्थन देने की बात करती है और कभी तीसरे मोर्चे में शामिल होने की बात करती है। इस दौरान सुरजेवाला ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की गोहाना रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। भूतपूर्व सेनापति हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के दिलों के जाते हैं, नौजवान बिगड़ते हैं तो हरियाणा जनशक्ति रैली गोहाना में वो हरियाणा के लोगों का देश के गठन के बाद सबसे बड़ा महाकुंभ होगा और एक नई तरक्की का रास्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है हरियाणा जनशक्ति रैली के माध्यम से लिखेगी। देखिए, मुझे तो ऐसा बेमेल कभी भी जोड़ दिखा नहीं। एक तरफ तो लोकदल के साथी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांपनाथ है, एक तरफ वो ये बोलते हैं कि हम तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके मंच पर आते हैं और वो उनको बगैर शर्त समर्थन का दावा करते हैं। कई पार्टियां संपूर्णतया दिशाहीन हैं। वहीं हजगा सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने अपनी विजय रथ यात्रा के यमुनानगर के पहुंचने पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके सत्ता में आते ही वो भ्रष्ट और दागी नेताओं को जेल की हवा खिला देंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। चंडीगढ़ से लेकर यमुनानगर तक की रेलवे लाइन बन गई। मैं लाइन ट्रेन लेके दिन के 1 बजे ये जो सारे रथ में खड़े हैं ना, इनके साथ यमुनानगर से चला। भाई कहीं तो रेलवे लाइन मिलेगी। अरे रेल की लाइन तो क्या, मतलब कहीं भुर्जी भी गड़ी हुई नहीं थी। इतने बेईमान, इतने भ्रष्टाचारी, लूट के खा गए हरियाणा को, लूट के खा गए सारे देश को। अच्छे नेता, ईमानदार नेता चुनोगे तो देश और प्रदेश ईमानदारी से चलेगा। और अगर भ्रष्टाचारी भ्रष्ट नेताओं को चुनते रहोगे तो फिर नेताओं के ऊपर लांछन आपको नहीं लगाने चाहिए। साथियों, आज शर्म से सर झुकता है हमारा जब दिल्ली की पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में बैठे होते हैं तो और राज्यों के एमपी हमें ये बात कहते हैं कि कैसा हरियाणा है आपका कि पक्ष से लेकर विपक्ष तक, मंत्री से लेकर संतरी तक एक के बाद एक तिहाड़ जेल में जाई जाए। वहीं शनिवार को इनेलो के राज्यसभा सांसद रणबीर गंगवा बहादुरगढ़ में इनेलो कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। गंगवा यहां इनेलो कार्यकर्ताओं को कुरुक्षेत्र में हुई रैली में बड़ी तादाद में आने पर धन्यवाद करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और मुख्यमंत्री हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार प्रजातंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री की सरकार कांग्रेस की गोहाना रैली को कामयाब बनाने के लिए लोगों को कई तरह के प्रलोभन दे रही है। उनका कहना था कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा जनता की आवाज को उठाया था, इसीलिए प्रदेश की जनता उनके जन्मदिन के तौर पर मनाई गई कुरुक्षेत्र रैली में लाखों की संख्या में पहुंचे थे। नेताओं के ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक है। सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों को इस बात का डर है मुख्यमंत्री महोदय को कि वो रैली कहीं फैल ना हो जाए, कि लोगों के अंदर बड़ा भारी रोष उनके प्रति है। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा जनता की आवाज को उठाने का काम किया था और उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, राजेश सिंह चौटाला जी
वो जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे। आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब इस कुशासन का अंत करने का काम करें। कल पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आकर के लाखों की संख्या में और एक कुरुक्षेत्र की धरती से ये संकल्प लेने का काम किया है कि हम कांग्रेस रूपी पाप का अंत करने का जो है वो काम करेंगे। वहीं 10 नवंबर को गोहाना में होने वाली रैली के लिए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक आनंद सिंह दांगी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इस बैठक में गोहाना रैली के लिए खास तौर पर दिशा निर्देश दिए गए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने महम में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया और महम वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक आनंद सिंह दांगी ने यहां मौजूद कार्यकर्ताओं को रैली को सफल बनाने के लिए खास दिशा निर्देश दिए। छोटी उम्र के थे और आज हरियाणा प्रदेश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां सरकार की तरफ से किसी न किसी मायने में जो ग्रांट की बात है, मदद की बात है, जो सरकार की तरफ से ना दी जा रही। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हर कोई पेट भर के खाता और आराम की नींद सोता है। के साथ हमारी कार्यकर्ता मीटिंग भी थी, जिसमें दिवाली की, क्योंकि दिवाली से पहले थी तो सबको दिवाली की हमें शुभकामनाएं कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को दी, हमने दी, हमको मिली और जो है सबने रैली के लिए बढ़ चढ़ के ताकि रैली में लोग पहुंचे, ऐसी सबकी बात। वही दिवाली के मौके पर फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पताल में सभी पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। अस्पताल में एक स्पेशल बर्न वार्ड बनाया गया है। सभी डॉक्टरों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से बचा जा सके। साथ ही डॉक्टरों ने लोगों को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए खास हिदायतें भी दी हैं। दिवाली के मौके पर जहां एक और सजे धजे बाजार की रौनक बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद के सभी सरकारी अस्पताल में भी दिवाली के मद्देनजर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी डॉक्टरों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है और साथ ही अस्पताल में एक स्पेशल बर्न वार्ड बनाया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। हमारे पास किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बर्न वार्ड अलग से तैयार किए गए हैं। पहले बर्न वार्ड में 6 बिस्तर थे, हमने 6 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था की हुई है, जिसमें सारी इमरजेंसी दवाइयाँ उपलब्ध सब कुछ उपलब्ध है। सारे स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इमरजेंसी में अलग से बेड की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। जहां एक और दिवाली के मद्देनजर सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ने लोगों को आपातकालीन हालातों से निपटने के लिए भी सख्त हिदायतें दी हैं। साथ ही साथ इन हालातों में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे भी लोगों को अवगत कराया है। किसी भी प्रकार की चाहे वो जो है जलन या ज्वलनशीलता क्रैकर से हो या किसी भी चीज़ से हो, अगर जल जाता है शरीर का कोई हिस्सा तो उसका सबसे पहला नियम ये है कि उस पर पानी डालें खूब मात्रा में। कोई ज़रूरी नहीं है उस पर बर्फ़ लगाएं या ठंडा पानी डालें, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं, जो फ्लो ऑफ वाटर करना चाहिए ताकि वो जिससे जलन पैदा हो रही है वो हट जाए और बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रह जाए। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने जो एक कदम उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लोगों को पटाखे रहित दिवाली मनाने की जरूरत है। फरीदाबाद से जनता टीवी के सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और साइबर सिटी गुड़गांव के टोल प्लाजा पर एक इनेलो नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। नेताजी ने टोल प्लाजा मैनेजर की जमकर धुनाई की, लेकिन उनकी ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में। सत्ता के मद में चूर ये हैं इनेलो के जिलाध्यक्ष सतवीर पहलवान, जो अपने कुछ साथियों के साथ गुड़गांव सोहना रोड स्थित टोल प्लाजा पहुंचे और टोल प्लाजा के मैनेजर की अचानक धुनाई करना शुरू कर दिया। इस टोल प्लाजा मैनेजर का कसूर बस इतना था कि उसने नेताजी का फोन नहीं उठाया, जिसके बाद नेताजी का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल 1 नवंबर को इनेलो की कुरुक्षेत्र में हुई रैली के लिए सतवीर पहलवान नाम के इस इनेलो नेता ने टोल मैनेजर को बसों को फ्री में निकालने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन उसने सतवीर का फोन नहीं उठाया। हालांकि नेताजी तीसरी आंख से नहीं बच पाए और उनकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कल सुबह 7 साढ़े 7 बजे की बात है, मैं अपना ऑफिस में बैठा था, तभी एक फॉर्चून गाड़ी आई, उसमें 10-12 आदमी थे, 5-7 आदमी थे और उन्होंने आते मेरे पास हमला कर दिया। बोला इंडियन नेशनल लोक दल का जिला अध्यक्ष हूँ सतवीर पहलवान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन बात नहीं करी तूने। सतवीर पहलवान और उसके गुर्गों ने करीब आधे घंटे तक टोल फ्री रखा,
जिससे टोल प्लाजा को तकरीबन 50,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। टोल मैनेजर ने अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे पास टोल पर मारपीट के मामले की कंप्लेंट आई है, जिसके बारे में हमने रिपोर्ट दर्ज करके और मामले की जांच कर रहे हैं। उसका मेडिकल करा दिया है। नहीं, उसने ये बताया कि वो आके उन्होंने मेरे से कोई टोल के मामले में, टोल लेने के मामले में, टोल बसों से टोल लेने के मामले में किसी के। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गुड़गांव के टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया हो। पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला। अब देखना ये होगा कि क्या इस नेता को उसके किए की सजा मिलेगी या फिर इस बार भी केवल कार्रवाई का भरोसा दिलाकर पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेगी। गुड़गांव से गुलशन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं कनीना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जादूगर एसए सम्राट ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। जादूगर सम्राट ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज जादू दिखाए, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दिवाली आते ही बाजार गुलजार हो उठे हैं, लेकिन इसी के साथ मिलावट का काला कारोबार भी गुलजार हो उठा है। खाने पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो मिलावट से आप खुद को और अपने परिवार को बचा भी सकते हैं, बशर्ते आपको इसकी जानकारी हो। इस पर जनता टीवी की एक खास रिपोर्ट देखिए। अगर आप बाजार में खरीदारी करने जाते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो खरीद रहे हैं उसकी जांच कैसे की जाए, तो अब आप स्मार्ट ग्राहक बन जाइए। आपको सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है और आप मिलावट के जहर से खुद को, अपने आप को बचा पाएंगे। मिलावट की जांच के लिए पिसे मसालों और सरसों के तेल में घुलनशील कोलतार रंग की मिलावट जानने के लिए एक बीकर में ईथर और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक की कुछ बूंदें डालकर मिश्रण को हिलाइए। निचली परत गुलाबी से लाल हो जाए तो समझिए उस मसाले में कोलतार रंग की मिलावट की गई है। हल्दी की मिलावट जानने के लिए टेस्ट ट्यूब में हल्दी के साथ थोड़ी सी मात्रा में पानी मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाइए। अगर उसका रंग पीले से बैंगनी होने लगे तो समझिए मिलावट की गई है। घी में टिंचर आयोडीन मिलाने से अगर उसका रंग बदलने लगे तो समझिए मिलावट की गई है। हींग, शुद्ध हींग जलाने से जलने लगती है और पानी में डालने पर दूधिया रंग होने लगता है। अगर ऐसा ना हो तो समझिए हींग मिलावटी है। दूध में आटे या मैदे की मिलावट जानने के लिए दूध में टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। जैसे ही दूध का रंग गहरा नीला या काला होने लगे तो समझिए दूध में मिलावट की गई है। शुद्ध दूध का रंग कॉफी जैसा होगा। नमक में अक्सर सफेद पत्थर का बुरादा मिलाया जाता है। इसकी जांच के लिए नमक को पानी में घोलिए। अब पानी के तले में जमी मिलावट आसानी से देख पाएंगे। कॉफी में चिकोरी मिलाया जाता है। इसकी जांच के लिए आप पानी में कॉफी डालें। अगर वह शुद्ध कॉफी होगी तो वह जल्दी से घुल जाएगी। तले में अगर कुछ पाउडर रह जाए तो समझिए कॉफी में मिलावट की गई है। चाय की पत्ती, इसमें रंग, मछली पत्तियां, लकड़ी या लोहे का बुरादा मिलाया जाता है। जांच के लिए आप पहले गीले ब्लॉटिंग पेपर पर पत्ती फैला दें। अगर वह रंग छोड़ने लगे तो समझिए उसमें मिलावट है। शहद में मिलावट के लिए अक्सर गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पानी में डालने पर शहद का अंश तैरता नजर आए तो समझिए मिलावट है। केसर में जूट की कतरनें मिलाई जाती हैं। इसकी जांच के लिए उसे पानी में डालें। अगर वह पानी में ना घुले तो समझे उसमें मिलावट है। वनस्पति घी, इसकी जांच के लिए टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा घी लेकर उसमें कपड़े धोने का सोडा मिलाएं। अगर झाग निकले तो समझे कि उसमें सस्ते तेल की मिलावट की गई है। लौंग, इलायची, लौंग मुड़ी तुड़ी हो और इलायची रगड़ने पर आसानी से फूट जाए तो समझिए उसका तेल निचोड़ा जा चुका है। चांदी की वर्क, इसमें शीशे की मिलावट की जाती है। इसे जलाकर देखें, शुद्ध चांदी का वर्क आसानी से जल जाएगा, जबकि मिलावटी नहीं। पिसी लाल मिर्च, इसमें ईंट का चूरा और सेल खड़ी मिलाया जाता है। मिलावट का पता लगाने के लिए एक गिलास पानी में
चाय की चम्मच भर पीसी लाल मिर्च डालें। लाल मिर्च पानी के ऊपर तैरती रहेंगी जबकि मिलावट तल में बैठ जाएगी। इस तरह से आपको खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखें तो आप अपने साथ साथ अपनों की सेहत से खिलवाड़ होने से भी आसानी से रोक पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिल्कुल हल्दी, नमक, चीनी, हर चीज में किस तरह से मिलावट हो सकती है और आप उस मिलावट को कैसे पकड़ सकते हैं, अपनी इस रिपोर्ट में यही दिखाने की आपको कोशिश की गई। बात करेंगे बाकी खबरों की। दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी कान और आंख दोनों के लिए हानिकारक है। वैसे तो पटाखों की आवाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक भी बनाए गए हैं, लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से दिवाली के बाद हर साल काफी मामले कान और आंख पर पटाखे के बुरे परिणाम दर्ज किए जाते हैं। बाइक जिसकी ध्वनि क्षमता 95 dB होती है, आप उसे 2 से 4 घंटे तक सुन सकते हैं। जनरेटर जिसकी ध्वनि क्षमता 105 dB होती है, इंसान 1 घंटे तक सुन सकता है। रॉक म्यूजिक जिसकी ध्वनि क्षमता 130 dB होती है, इंसान 20 मिनट तक बर्दाश्त कर सकता है। बॉम्ब ब्लास्ट जिसकी ध्वनि क्षमता 155 dB होती है, इंसान उसे 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिवाली आते ही लोग पटाखों की खरीदारी में जुट जाते हैं और लोग ज्यादा आवाज वाले पटाखों को अधिक पसंद करते हैं। ज्यादातर पटाखों का शोर 125 से 140 डेसिबल तक होता है, तो वही लोग भी दिवाली से लगभग 2-3 दिन पहले ही पटाखों का शोर सुनने लगते हैं, जबकि आम लोगों के सुनने की क्षमता 85 डेसिबल तक होती है। इससे ज्यादा ध्वनि लोगों के कान के पर्दों पर काफी बुरा प्रभाव डालती है। ऐसा नहीं है कि पटाखे केवल कानों पर ही बुरा प्रभाव डालते हैं, बल्कि पटाखों से भारी मात्रा में धुआं और चिंगारियां निकलती हैं। पटाखों की हल्की चिंगारी भी कार्निया को लाल कर आंखों में खुजली पैदा कर सकती है और आंखों से पानी निकलने की समस्या पैदा कर देती है, जिससे आंखों में लालिमा जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। और दिवाली के बाद इस तरह के कई मामले सामान्य अस्पतालों में देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिवाली के बाद ज्यादातर अस्पतालों में आंख और कान के मरीज ही दिखाई देंगे। वहीं बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के बावजूद भी देश में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चियों का विवाह कम उम्र में हुआ है, जो कि दुनिया भर में होने वाले बाल विवाह के 40% के बराबर है। जबकि कम उम्र में शादी होने वाली 43% लड़कियां अपने वैवाहिक जीवन में हिंसा की शिकार होती हैं। बाल विवाह के खिलाफ वैश्विक प्रस्ताव अपनाने को तैयार नहीं भारत। 40% बाल विवाह भारत में। दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। कई लड़कियां तो 8 साल तक की होती हैं। उन्हें उनकी उम्र से 3, 4 और 5 गुना उम्र दराज पुरुषों से ब्याह दिया जाता है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैयार किए गए वैश्विक संकल्प पर भारत हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है। देश में बाल विवाह को अपराध मानते हुए भले ही कानून बना दिए गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में भारत की भागीदारी निराशाजनक है। इसलिए सरकार के इस दोहरे रवैये से नाराज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने प्रधानमंत्री से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के बावजूद देश में 2 करोड़ से ज्यादा लड़कियों का विवाह कम उम्र में हुआ है, जो कि दुनिया भर में होने वाले बाल विवाह के 40% के बराबर है। जबकि 43% बाल विवाहिताएं अपने वैवाहिक जीवन में हिंसा की शिकार होती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 15 से 19 साल के बीच की करीब 56% लड़कियां खून की कमी से पीड़ित हैं, जबकि 11 से 19 साल के बीच की 47% लड़कियों का वजन अनुपातिक रूप से कम है। आपको बता दें कि बाल विवाह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के संकल्प पर अब तक 107 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश ने इस और अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार की अनदेखी से बाल विवाह कानून का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में तो भारत में बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इस तरह की खबरें बताती है कि आधुनिक भारत की कुछ तस्वीरें कितनी बदसूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जरूर देखिए कि ताऊ ने आज क्या कहा है। नमस्कार। यूपीए सरकार ने कर दी सबकी मौज। हरियाणा में मन रही दीपावली हर रोज। दीपावली हर रोज, रोज हम दिए जलाते, भारी भरकम बिल ही अब गर्मी पहुंचाते। बिजली के बिल माफ करो,
हम नहीं चाहते, किंतु इसकी कमी से भी सारे करहाते। बनाइए अपनी सुबह को और बेहतर हमारे साथ। कॉल करके जानिए कैसा रहेगा आपका दिन। बताएंगे हमारे टैरो कार्ड रीडर। राजनीति, शिक्षा, खेल, संस्कृति के साथ जानिए देश विदेश का पूरा हाल। गुड मॉर्निंग हरियाणा में सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर।